बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। व्यूवर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है कोफ्ता अंडा कोरमा किस तरह बनता है। फ़राह खान के स्टाइल में आप बनाइएगा तो यकीनन अच्छा और मज़ेदार, टेस्टी, लजीज बनेगा और आप सब इंजॉय करेंगे। मेरे आज की रेसिपी को आपने लाइक, शेयर, कमेंट्स करना है, व्यूज़ डालने हैं ताकि व्यूज़ की सूरत में मुझे जो प्यार मिलता है आगे बढ़ने में मदद देता है, मेरा चैनल इस तरह आगे बढ़ जाता है। बेल के बटन को भी आपने हिट करना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। इसके अलावा फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिए। आज की रेसिपी को अंडा को कोफ्ता कोरमा आपने अपने चाहने वालों में कम से कम 10 बंदों में आपने शेयर करना है और मेरे पेज को भी ज्वाइन करना है। बेल के बटन को आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। जी तो व्यूवर्स, सबसे पहले मैंने ऑयल डाल लिया है और उसके अंदर मैंने प्याज डाले हैं। ये बड़े साइज़ के प्याज हैं, 2 अदद, और इनको मैंने ये गोल्डन करने के लिए रखा है। जैसे ये गोल्डन होते हैं तो अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या करना है। बने रहेगा मेरे साथ यूं ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, प्याज गोल्डन हो चुका था, वो मैंने सारा निकाल लिया है। अब इसमें कोफ्ते उसी ऑयल में डाल के उनको फ्राई कर रही हूँ। ये बीफ के कोफ्ते लिए मैंने, कीमा बीफ का है। आप चाहें तो मटन ले लें, चिकन ले लें, ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है कौन सा खाना ज़्यादा अच्छा आपको लगता है, उसी में आप बना सकते हैं। इसको फ्राई हल्का हल्का फ्राई करूँगी। जी तो व्यूअर्स, मैंने कोफ्ते निकाल लिए फ्राई करके। अब उसी के अंदर अंडे हैं बॉईल किए हुए हैं, इनको फ्राई कर रही हूँ। जैसे ही इनको फ्राई कंप्लीट करती हूँ तो फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा मैंने तमाम स्पाइसेस जो हैं, वो मेरे पास दही था 250 ग्राम, उसके अंदर मैंने सारे स्पाइसेस, प्याज जो गोल्डन किया है, सारे स्पाइसेस इसमें डाल के इसको मिक्स करने के लिए रख दिए। जी तो व्यूअर्स, मैंने अंडे भी फ्राई करके निकाल लिए हैं। वही ऑयल है जिसके अंदर मैंने प्याज को गोल्डन किया, कोफ्ते फ्राई किए, उसके अलावा अंडों को फ्राई किया। अब इसमें सारे स्पाइसेस डाल रही हूँ। इसके अलावा ये जो स्पाइसेस मैंने दही में मिक्स करके रखे थे वो तो डाले हैं। अब मेरे पास ये टमाटर हैं, 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे। उसके अलावा इसमें लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च है, वो डाल रही हूँ। इन सारे स्पाइसेस को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेती हूँ, फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ क्या करना है। जी तो व्यूअर्स, ये स्पाइसेस के अंदर मैंने अब ये इधर देखें गरम मसाला डाला है और साथ ही इसमें डाल रही हूँ काली मिर्चें हैं ½ टीस्पून। उसके बाद है दालचीनी का टुकड़ा डाल रही हूँ, ये देखें। 2 अदद बड़ी इलायची डाल रही हूँ इसमें। बादियान का फूल डालने लगी हूँ। उसके अलावा साबुत धनिया ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो ये भुना हुआ वैसे है, 1 टीस्पून ये भी भर कर डाली हूँ। और इसमें 2 अदद लौंग डाल रही हूँ। इन सब को डाल के सारे स्पाइसेस को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। तो अगला स्टेप क्या होगा आपने मेरे साथ यूं ही बने रहना एंड तक देखने के लिए। जी तो व्यूअर्स, ये देखें मसाला बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। अब इसके अंदर मैं सारे कोफ्ते डालूँगी।
और इसके साथ ही अंडे भी डाल दूँगी। तो ये ना सारे इसके अंदर मिक्स करते हैं और इनको थोड़ी देर के लिए फ्राई करने के लिए रखती हूँ। मज़ीद मसाला इसमें फ्राई हो जाएगा और मिक्सिंग हो जाएगी इसकी बहुत अच्छे तरीके से। ग्रेवी इतनी लगाऊंगी कि बस उसमें आपकी रोटी जो है वो डिप हो सके, बाइट अच्छे तरीके से आपकी लग सके। जी तो व्यूअर्स, अंडा कोफ्ता कोरमा तैयार हो चुका है। आज की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है अंडा कोफ्ता कोरमा की, यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। इसके अलावा मैंने इसकी ग्रेवी थोड़ी सी रखी है ताकि बाइट्स लगाने में, रोटी को डिप करने में आसानी आपको हो। इसके आप इसको पराठे के साथ खाएं, ख़मीरी रोटी के साथ, बहुत मज़े का और टेस्टी बना है। यकीनन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये मैंने फ़राह खान के स्टाइल में बनाया है। मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।